अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दिन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे, और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आज का वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। हो सके तो इस पर अमल भी करिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंसान औरत पर ही क्यों हावी हो जाता है और उसे ही अपनी हवस का शिकारी क्यों बनाता है? इससे हासिल क्या होता है, जान ले। हम बिस्तरी रब ताला का हसीन तोहफा है। इस तोहफे का हमें बेनिफिट ही मिलता है। हम बिस्तरी यानी अपनी बीवी के साथ सोहबत करना, अल्लाह ने इस बात में कितना सुकून और सवाब भी रखा है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, हम बिस्तरी करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इंसान को हम बिस्तरी की ऐसी ज़रूरत है जैसे इंसान को गिज़ा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। जिस तरह हराम सोहबत यानी जिना करने पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने पर नेकिया है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी एक कोई गुनाह भरा काम नहीं है। रब ताला ने हमें हम बिस्तरी हसीन तोहफा दिया है, क्यों ना फिर इसका जायज तरीके से लुत्फ उठाए। जरा सोचिए, हम बिस्तरी अपनी जगह और जीना अपनी जगह। हम बिस्तरी से हमें सवाब ही मिलता है तो जीना से गुनाह मिलता है। हम बिस्तरी का मतलब सिर्फ शादीशुदा मियाँ बीवी जो अपने दायरे में रहकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं, यानी अपनी जिस्म की या एक दूसरे की जिस्म की, उसे हम बिस्तरी कहते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, मर्द और औरत के कंपेयर में देखा जाए तो औरत आदमी से नाजुक होती है, उसमें नजाकत है। मर्द जैसी उसे ताकत नहीं है। कोई भी औरत हो, मर्द के ताकत के मुकाबले में कम होती है। और मर्द को देखा जाए तो इसके अंदर कभी वहसियत आ सकती है, इन्हें हैवानियत आ सकती है। जब मर्द की ख्वाहिशात उरूज पर होती है तो सबसे पहले मर्द औरत पर ही अटैक करता है और अपनी ख्वाहिशात बुझाता है, क्योंकि औरत नाजुक बदन होने के कारण जब भी कोई मर्द औरत की ओर देखता है तो उसकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयाँ लेती है और न जाने फिर आदमी किसी भी तरह से उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। इज्जत भी लूटी जाती है तो कभी जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए हमारे इस्लाम में पर्दे की पाबंदी की गई है। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, अगर हम पर्दा नहीं करेंगे और दूसरे ही मर्दों से कहेंगे कि निगाह नीचे रखिए, कैसे मुमकिन होगा? जैसा कि गोश्त को खुला रखो और कौओं को भी न आने दे, कैसे मुमकिन होगा? जहाँ खुला गोश्त है वहाँ कौवे जरूर आएंगे। गोश्त की बोटी यानी गोश्त का पीस भी उठाना चाहेंगे, या कोई मिठाई खुली छोड़ी हुई है तो उसे खराब करने के लिए मक्खियाँ तो वहाँ जरूर आएगी। तो पहले हमें पर्दा करना है और इससे बचना है। और फिर भी किसी जालिम को जिना की लत हो गई और गलती से भी कोई औरत उसके चंगुल में आ गई तो उसका अंजाम भी सुनो। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, जिना बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक है। जरूर सुने और इस पर
सख्ती से अमल करो। रिवायत में आया है कि जो शख्स दुनिया में जिना करता है तो उसकी आने वाली नस्ल के अंदर अल्लाह अज्जवजल ऐबी औलाद यानी लंगड़े, लूले, अंधे बच्चे फरमाएगा। आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा। जिना की लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा का इंतजाम किया होता है, वो मिलकर ही रहेगी। बहुत ही खतरनाक है ये जिना। रिवायतों में आता है जो कोई बंदा जिना करता है तो जमीन लरजकर अल्लाह अज्जवजल से कहती है कि ए मौला, तू मुझे इजाजत दे ताकि मैं 2 हिस्सों में फट जाऊं और इस जालिम को अपने अंदर दबोच कर लूं। लेकिन अल्लाह अज्जवजल जमीन को इजाजत नहीं देता तो जमीन और आसमान दोनों उस शख्स पर लानत करते हैं। फिर जमीन उसको पुकार कर कहती है, ऐ मेरे वजूद पर जिना करने वाले, जब तू मरकर मेरे सीने में आएगा उस वक्त तुझे इतना मजा चकाऊंगी, फिर न तुझे मौका मिलेगा। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ और सिर्फ जिना से बचिएगा, क्योंकि जिना सिर्फ हमें ही तबाह करके नहीं रहता तो उसका असर हमारे कई नस्लों पर भी होता है। इससे हमें भी बचना है और हमारी आने वाली नस्लों को भी इससे बचाना होता है। तो गौर से सुनकर इस पर अमल भी करना है। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब तो करिएगा, क्योंकि आए दिन हम हर अलग अलग वाकयात लेकर आपके पास हाजिर होते हैं और आपको सुनाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वाकया में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।